नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जो पार्टी अपनी मजबूत रणनीतियों से विरोधियों को डरा देती थी, जो पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती थी, जिस पार्टी में अंतर कलह की आहट भी नहीं सुनाई देती थी, वो पार्टी दिल्ली में चुनाव से पहले ही सुस्त पड़ गई। विरोधियों को घेरने से पहले अपनों के विरोध से घिर गई। अंतर कलह की आहट ही नहीं, गूंज सुनाई दे रही है। किसी के आंसू छलक रहे हैं, कोई बागी हो रहा है। यह हाल इस समय दिल्ली में बीजेपी का है। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर पहले तो मंथन ही करती रह गई, फिर जब चुनाव सिर पर आ गए तो दो लिस्ट में 41 प्रत्याशियों के नाम जारी किए। पहली लिस्ट तक तो सब ठीक था, जैसे ही दूसरी लिस्ट आई नेताओं में सिर्फ फटव्वल शुरू हो गया। सबसे ज्यादा विरोध तो कपिल मिश्रा का हो रहा है कि वे ही कपिल मिश्रा जो कभी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी में थे, उनका विरोधी खेमे से बीजेपी में आना लड़ाई का विषय नहीं है। लड़ाई तो इस बात की है कि जिस कपिल मिश्रा ने पीएम मोदी और अमित शाह को भर भर कर अपशब्द कहें, बदजुबानी की, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा था कि मोदी और शाह के कानों से खून निकलने लगेंगे। कपिल मिश्रा का विधानसभा में दिए गए एक बयान की क्लिप भी शेयर की जा रही है, जिसमें वे मोदी और अमित शाह पर बोलते हुए मर्यादा लांघ जाते हैं। उसी कपिल मिश्रा को बीजेपी ने करावल नगर सीट से टिकट दिया। मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। कपिल मिश्रा का साल 2015 का ये वीडियो शेयर कर लोग बीजेपी को उनके बयान याद दिला रहे हैं। किसी ने लिखा ताज्जुब है बीजेपी के इस फैसले पर, तो किसी ने लिखा गाली गलौज से पार्टी में एंट्री मिलती है क्या। कपिल मिश्रा को टिकट देने के चक्कर में बीजेपी के अपने 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का पत्ता साफ कर दिया, जिसके बाद मोहन बिष्ट भड़क गए और इसे पार्टी की बड़ी गलती करार दिया। निश्चित रूप से पार्टी को ये लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी में किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है और आगामी आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को पता लग जाएगा कि ज़मीनी कार्यकर्ता की क्या वजूद है, और वो इस चुनाव के अंदर पता लगेगा। और यही चुनाव नहीं, यहाँ बुराड़ी हो, करावल नगर हो, घोंडा हो, सीलमपुर हो, आपका गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, ये सारी सीटों में क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और अब तो मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी को इसको दोबारा से कंसीडर करना चाहिए। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहाँ से लड़ लो वहाँ से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। मोहन बिष्ट पार्टी संगठन के फैसले से इतने आहत हो गए कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। नाराजगी बढ़ी देख आनन फानन में बीजेपी मोहन बिष्ट को मनाने में जुट गई और उन्हें मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया। पार्टी इस कदर बैकफुट पर आ गई कि एक कैंडिडेट के लिए अलग से तीसरी लिस्ट जारी की। हालांकि मोहन बिष्ट ने करावल नगर के अलावा किसी और सीट से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मान मनोबल के बाद वे तैयार हो गए। मोहन और कपिल मिश्रा रहे प्रतिद्वंदी। मोहन सिंह बिष्ट और कपिल मिश्रा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार नहीं 2 बार दोनों का आमना सामना हुआ है। मोहन सिंह बिष्ट 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 के चुनाव में कपिल मिश्रा को मोहन सिंह बिष्ट ने हरा दिया था। 2015 के चुनाव में कपिल मिश्रा को मोहन बिष्ट ने हराया। कपिल मिश्रा दिल्ली की आप सरकार में मंत्री भी रहे। 2019 में आपने कपिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2020 में बीजेपी ने कपिल मिश्रा को मॉडल टाउन से टिकट दिया। आपके अखिलेश पति त्रिपाठी ने कपिल मिश्रा को हरा दिया। अब सवाल है कि कपिल मिश्रा को टिकट देने से इतनी नाराजगी है तो पार्टी ने उन्हें टिकट दिया ही क्यों पार्टी को नेताओं की नाराजगी भी मंजूर है। दरअसल कपिल मिश्रा बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के लिए फिट कैंडिडेट हैं। साथ ही आप छोड़ने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद आक्रामक रहे। फिलहाल तो बीजेपी ने पार्टी में उठे इस कलह पर पानी डाल दिया, लेकिन सवाल यह है कि करावल नगर से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने उस वक्त जीत दर्ज की थी जब दिल्ली में केजरीवाल लहर चरम पर थी। ऐसे में क्या कपिल मिश्रा बीजेपी को इस सीट पर बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे?
ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा, उससे पहले आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।